हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से ही है। ट्रिग्नोमेट्री का जो इसमें बात करना है रिलेशन और मतलब कि एंगल और साइड का रिलेशन है ना। साइड और एंगल में क्या क्या रिलेशन है, किस फार्मूले से रिलेट करते हैं, वो आज यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे कि टॉपिक लिखा भी है कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। साइड और एंगल, ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन बताना है। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक से जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हर एग्जाम में जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर आता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सपोज दैट एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। ट्रायंगल ए बी सी में ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए और इस एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। ट्रायंगल ए बी सी में मतलब कि एंगल ए के सामने का साइड की लेंथ बी सी की लेंथ स्मॉल ए है और बी के सामने वाले साइड बी सी ए सी का लेंथ स्मॉल बी है, सी के सामने वाले साइड ए बी का स्मॉल सी। ठीक है, तो इसमें रिलेशन बताना है। इसमें हमें रिलेशन बताना है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड ले लीजिए, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे बड़ा आएगा। ऐसे बी प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा ए, सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा ग्रेटर बी। तो ये है कि मतलब कि तीन साइड में मतलब किसी भी दो साइड का सम जो होगा तीसरी साइड से अधिक होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो इसका साइन भी ऐसे होता है, साइन ए प्लस साइन बी ग्रेटर देन साइन सी। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा प्रूव करने के लिए। तो ये भी कंडीशन आपका इसी तरह पे अप्लाई होता है। सबसे पहली बात तो ये है, ट्रायंगल है तो इसका अगर हम एरिया का बात करें तो ये है डेल्टा इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। ट्रायंगल के तीनों सब साइड का सम जो होता है पैरामीटर कहलाता है। इस पैरामीटर को 2s कहते हैं और s को केवल हाफ पैरामीटर कहते हैं ना, अर्ध परिमाप। तो डेल्टा इक्वल टू मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डेल्टा इक्वल टू ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इसके द्वारा अब हम बात करेंगे साइन रूल। किस साइन रूल? साइन रूल देखिए क्या होता है। साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल क्या है? साइन रूल साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। यही हमारा साइन रूल है। चाहे हम इसको पलट भी दें, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। तो ये हमारा ये साइन रूल हो गया। ऐसे ही कोसाइन रूल, कोसाइन रूल देखिए क्या है। का कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन रूल जिसे हम कास रूल भी कहते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है? कास ए इक्वल टू कास ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर कास ए है तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc।
अगर यहाँ ए होगा तो स्मॉल में यहाँ माइनस होगा, बाकी यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बी सी है 2bc हो जाएगा। इतना आप तर्ज में रखिएगा। इसी तर्ज में देखिए अगला लिखते हैं, आप भी बताएंगे कास बी, तो कास बी इसका टू क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी आपका जो बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कास सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है भैया, तो ये आपका कास रूल है, कोसाइन रूल। कास रूल हो गया। अब इसके बाद है टेंजेंट, टेंजेंट रूल, टेंजेंट, टेंजेंट रूल, जिसे हम सज्जा रूल भी कहते हैं। टेंजेंट रूल में क्या है कि टेन ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू होता है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये देखिए ये हो जाएगा काट हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी दिया है तो अगला क्या आएगा, सी आएगा, तो ये हो जाएगा सी बाई 2। ठीक भैया, tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a माइनस बी पान a प्लस बी इस काट c बाई 2। ऐसे ही tan b माइनस सी, तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपान b प्लस सी, और ये हो जाएगा कॉट b प्लस सी कॉट, ये देखिए यहाँ बी सी है तो अगला टर्म क्या बन के आएगा a बाई 2। ऐसे आप बना लीजिए। tan अगला क्या है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए लिख दीजिए, सी ए बाई 2, ये हो जाएगा सी माइनस ए अपान सी प्लस ए कॉट, ये हो जाएगा सी ए है तो यहाँ बी बाई 2। ठीक भैया, ये था हमारा tan रूल। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद अब tan रूल हमारा हो गया, साइन रूल हो गया, इसके बाद हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, ये हो जाएगा a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इतना याद रखिएगा, a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगर यहाँ a है तो यहाँ b और c होगा, c और b होगा। ठीक है, b इक्वल टू अगर हम कर ले तो ये हो जाएगा c कॉस a प्लस a कॉस c। c इक्वल टू करते हैं तो a कॉस b प्लस b कॉस a। ठीक भैया, तो ये हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स हम लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो अच्छा क्वेश्चन है, लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 6 और एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री कह रहा है, इवेलुएट साइन ए, है ना, साइन ए निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए कह रहा है तो सिंपल सा आपका साइन रूल लगाना है। क्या रूल लगाना है, साइन रूल। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ए इक्वल टू दिया है 4, बी इक्वल टू दिया है 6, एंगल बी इक्वल टू दिया है 30। ठीक, तो वी नो दैट साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होगा साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 4 और साइन बी मतलब 30 और स्मॉल बी मतलब 6।
ये 4 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये 1/6। तो साइन A अपॉन 4 और ये हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो साइन A इक्वल टू कितना हो गया 1/3। यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी बहुत ही आसान है। ये चैप्टर बहुत ही आसान, निहायत आसान होता है, सिर्फ फार्मूला आपको पता हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन ट्रायंगल ABC, एंगल A एंगल B, एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, एंगल B की वैल्यू 45 डिग्री है, तो A रेशियो B का फाइंड करना है। सेम रूल लगाएंगे यहाँ पे भी सॉल्यूशन में। गिवन में एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और बस A रेशियो B तो फाइंड करना है। तो वही लगाते हैं। वी नो दैट साइन रूल क्या कहता है, साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B। साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू है 60 अपॉन A इक्वल टू साइन B की वैल्यू है 45 अपॉन B। साइन A का मान है साइन 60 का मान है √3/2 अपॉन A इक्वल टू साइन 45 वैल्यू है 1/2 अपॉन B। ठीक, इस A को यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा A अपॉन B इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/√2। तो A अपॉन B, ये √2 से इसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 अपॉन 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा A रेशियो B इक्वल टू √3 रेशियो √2। यही हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी बहुत आसान होगा, ध्यान दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन B प्लस साइन C ग्रेटर इक्वल साइन A। सॉल्यूशन में देखिए इसको हमें ले चल प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट आपको पता है कि B प्लस C ग्रेटर इक्वल टू A। ठीक भैया, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से मोड़ देना होता है। ये आपको अभी भी बताया गया था आर्टिकल में, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया गया। आपको पता है साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C। क्या है, साइन रूल इक्वल टू हम K मान लेते हैं। ठीक, तो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन A इक्वल टू KA। ठीक, अगर हम बात करें कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन A अपॉन K। ऐसे सारे का निकाल लेंगे। B इक्वल टू साइन B अपॉन K, C इक्वल टू साइन C अपॉन K। ABC तीनों वैल्यू निकाल लिया गया। अब ABC का मान लाके यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर देंगे और हमारा प्रूव होना है। देखिए ये लाके रखा गया, साइन A अपॉन K प्लस साइन C अपॉन K ग्रेटर साइन A अपॉन K। तो K से K कट जाएगा, साइन सॉरी ये B रहेगा, तो साइन B प्लस साइन C, K से K कट जाएगा साइन A। हाँ यही हमें प्रूव करना था, है ना। साइन B अपॉन प्लस साइन C अपॉन साइन B प्लस साइन C ग्रेटर इक्वल साइन A। तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन A अपॉन A प्लस साइन A प्लस B इक्वल टू A बाई C। इसको भी हमें प्रूव करना है ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन में या प्रूफ में
साइन ए अपान साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए अपान सी। ठीक भैया, तो इसमें क्या करते हैं, साइन ए LHS ले लेते हैं ना, LHS ले लिया गया, साइन ए प्लस बी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन ए अपान साइन ए प्लस बी को क्या कहते हैं, पाई माइनस सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों साइड का, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है या पाई होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया साइन ए अपान साइन सी। तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं, के ए और के सी, ए से कट जाएगा, ए अपान सी प्रूफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बहुत आसान होगा, आसान क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान है। नंबर 5 है, इन ट्रायंगल ABC सच दैट sin B minus C by 2 इक्वल टू B minus C by A cos A by 2। ठीक है, तो ये ले चलिए, लाके दिखाएं, ये साइड लें, ये लाके दिखाएंगे, प्रूव हो जाएगा। देखिए आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको इजी के लिए ये साइड लेंगे, ये लाके दिखाएंगे। तो RHS, तो ये हो जाएगा B minus C अपान A cos A by 2। तो B को हम लिख सकते हैं K sin B, C को लिख सकते हैं K sin C अपान A को लिख सकते हैं K sin A और cos A by। तो K काउंट करेंगे, sin A माइनस sin C अपान sin A cos A by 2। अब ये देखिए sin A माइनस sin C, sin A माइनस sin C को हम क्या कहते हैं, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 cos A प्लस C बाई 2 इंटू साइन A माइनस C बाई 2। सॉरी ये आपका B था, तो यहाँ B रहेगा, यहाँ पे आपका B आ जाएगा और यहाँ पे भी B आ जाएगा। और ये इसके पूरे के पान साइन A cos A बाई 2। ठीक भैया, अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए, अब इसके बाद 2 cos, इसको करेंगे पाई माइनस, देखिए B प्लस C के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस A, पाई माइनस A बाई 2, और ये आपका साइन B माइनस C अपान 2, इसको ऐसे बनाए रहेंगे, और ये cos A बाई 2 भी बना रहेगा। और नीचे जो साइन A है, इसमें हम साइन 2A का फार्मूला लगा दें, तो 2 साइन A बाई 2 और cos A बाई 2। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक भैया, अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा, cos पाई बाई 2 A बाई 2 साइन B माइनस C बाई 2 अपान साइन A बाई 2। ठीक भैया, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन A बाई 2 और अपान साइन A बाई 2, ये हमारा हो गया साइन B माइनस C बाई 2। तो ये से कैंसिल हो गया, तो प्रूव हो जाएगा साइन B माइनस C बाई 2। ठीक भैया, यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान है। ट्रायंगल रिलेशन, ये केवल आपको फार्मूला ओनली अगर फार्मूला तैयार है तो अच्छे से आप लगा ले जाएंगे ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ट्रायंगल एबीसी, इफ ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू 10, इवैल्यूएट cos 2a, है ना भैया। इसमें एबीसी का मान दिया है, cos 2a कहा है। cos a कहा था तो भी हम कोसाइन रूल लगाते हैं, लेकिन cos 2a की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, बताइए क्या करते हैं। चलिए पहले cos 2a का वैल्यू निकालना है, cos 2a की, तो सबसे पहले cos a की वैल्यू निकाल ले कोसाइन रूल लगा के, तो वही करेंगे। गिवन में जो दिया है a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 10, तो we know that cos a इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो cos b की वैल्यू कितनी है भैया, 8 का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 10। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा 64 प्लस 10 10 100 माइनस 36, और ये हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दहा में 160, ठीक भैया। तो ये जो है, अब इसको इन दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 164 माइनस 36 अपॉन 160। तो ये 14 में से 8 6 घटेगा, 8 6 14 8, और बचेगा 5 में से 3 लेस करेंगे 2 अपॉन 160, तो 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा 2 से 8, ये 0 हो गया, ये हो गया 6 4 हो गया, फिर 2 से काटिए 32, और ये हो जाएगा 40, फिर 2 से काटिए, ये हो गया 20, ये हो गया 16, फिर 2 से काटिए, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के आपका आ गया cos a इक्वल टू कितना हो गया 4/5। cos इक्वल टू 4/5 आ गया, हमें cos 2a की वैल्यू निकालनी है। तो cos 2a का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फार्मूला cos 2a का, cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos 2a की वैल्यू कितनी आई है भैया 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32, एलसीएम लेंगे 25 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा, या यहाँ 12 में से 5 दे देगा, 7 5 12 7, यहाँ 7/25, ठीक भैया। तो ये हमारा cos 2a इक्वल टू ये आ गया 7/25। देखिए हमने 6 क्वेश्चन आज करवा दिए इस टॉपिक से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और मिलेगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।